जो आज हमारा पार्ट 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट का शुरू होता है। और कल मैंने लास्ट जो छोड़ा था वो ये था कि किस किस कंडीशंस में इनडायरेक्ट करते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को चेंज किया जाता है। लेकिन कल जो मैंने पढ़ाया था कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किए थे और उन्होंने मैसेज किए थे कि सर ये बताएं यूनिवर्सल ट्रुथ का एग्जाम्पल दोबारा दें। कई बच्चों ने ये क्वेश्चन किए हैं, तो मैं आज उन बच्चों को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताऊंगा कि व्हाट इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ। मैंने एग्जाम्पल दिया था तो बच्चों ने पूछा था सर कुछ और एग्जाम्पल दे करके आप हमें समझाने का प्रयास करें। तो मैंने उनको आश्वासन दिया था, तो वो बच्चे ध्यान देंगे और मैं फिर यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन वंस अगेन एंड आई होप दैट माई डियर स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड। तो यूनिवर्सल ट्रुथ मैंने कल भी बताया था कि जो सार्वभौमिक सत्य होता है, एग्जाम्पल दिया था। अब मैं एग्जाम्पल देकर फिर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल you said comma inverted comma the sun rises in the east। तो जिन बच्चों ने यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में पूछा, फिर मैं एग्जाम्पल दिया है दूसरा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। तो पूरा वर्ल्ड जानता है कि सूर्य पूर्व में निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। जो बच्चे पूछ रहे थे शायद वो समझेंगे इस बात को। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा यू सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। शायद आप वो समझ गए होंगे, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा ये कहता है कि हमने इस सन में या 2017 में या 18 में हमने हाई स्कूल किया है, ये सत्य है, ये सत्य नहीं माना जाएगा। इट इज़ ओनली एन इंसिडेंट, नॉट यूनिवर्सल ट्रुथ, बिकॉज दिस ओनली यू नो दैट आई हैव पास्ड हाई स्कूल इन सो एंड सो ईयर। It is not only you know, your family know, but universal is that the whole world know it is. For example, the earth moves around the sun। ये सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। शायद आप समझ रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रिय बच्चों मैं फिर कहता हूँ कि फिर आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं उसको फिर अगले टर्म पर समझाने का आपको प्रयास करूँगा। अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि आपके सामने दिक्कतें आ रही होंगी कुछ। तो कल मैं बता रहा था, आपको ये बताया था, यहाँ छोड़ा था मैंने, कि हाउ टू चेंज द पर्सन्स ड्यूरिंग इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। जहाँ तक साइकोलॉजिकली मैं आपको जानता हूँ कि बच्चे को, टीचर को बच्चे के स्टैंडर्ड के अनुसार पढ़ाना चाहिए, अपनी लेवल से नहीं, बच्चे की लेवल को देखकर पढ़ाना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस, एंटिसिपेटिंग योर व्यू, आई एम ट्राइंग समथिंग अबाउट द रिपोर्टिंग वर्ब। मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब में ये आता है, तो बच्चे प्लीज़ ध्यान देंगे कि जैसे मान लीजिए ये आ गया ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। मैं रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ फिलहाल, कल मैं बता चुका हूँ आपको। तो अगर मान लीजिए ही सेड है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो इनडायरेक्ट हम करेंगे तो ये सिंपली हो जाएगा ही सेड दैट। रिपोर्टेड स्पीच के बारे में मैं कल बता चुका हूँ, आगे और बताऊंगा। अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब में ये आ जाता है कि ही
सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। इनडायरेक्ट इसका हो जाएगा सेड टू को, अगर सेड टू आता है तो इसको हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट। और सेड टू को हम हटा देते हैं, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, टू का भी प्रयोग नहीं करते। अगर मान लीजिए ही सेज टू मी आ जाता है, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इनडायरेक्ट में ही सेज दैट हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये आ जाए ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेज टू मी को ही टेल्स मी में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं। क्लियर? अब मैं इसको मिटाने चाह रहा हूँ और आप पूछ सकते हैं, मैं परसों समझाने का फिर प्रयास करूँगा।